अस्सलाम वालेकुम। फिर मुलाकात हुई आपसे। हम फिर आज जाकिर नाइक साहब को लेकर आए हैं। उनके वही क्वेश्चन आंसर सेशन है और वही चीज़ें, उनके क्वेश्चन आंसर सुनते, उनके जवाब देने की चीज़ें सुनते। वो जिस तरह लोगों को जवाब देते हैं वो बिल्कुल उस लेवल पे लाके जवाब देते हैं कि सामने वाला बंदा मानता है उस जवाब को। उनकी इतनी दलील स्ट्रांग होती है कि मानना पड़ता है। अच्छा, एक चीज़ और आपके साथ इसमें बताता चलूँ कि हम लोगों ने पहले इसका एपिसोड्स कर दिए थे। इट्स एपिसोड 4, एपिसोड 5, एपिसोड 6, मगर मुझे लगा कि एपिसोड्स लाइक अ ड्रामा, तो हम लोग उधर से हटके हैं क्योंकि हम लोग एंटरटेनमेंट में नहीं हैं। वो लोग एपिसोड करते हैं, इट्स गुड उनके लिए। हम लोग इसको चैप्टर कर लेते हैं। आज के बाद जब आपको इसकी इंशाल्लाह, अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया और आपने बेल को पुश कर दिया है हमारे लिए, तो जब भी आपको इसका इंशाल्लाह इंटीमेटम आएगा तो आपको लिखा आएगा चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7। तो पहले डॉक्टर जाकिर नाइक को सुनते हैं, उनसे आपका सवाल सुनते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक से क्या है। उसके बाद फिर उस पर अपनी राय कायम करते हैं और आपकी राय का इंतज़ार करते हैं और बहुत मुंतज़िर रहते हैं आपकी राय के। सब्सक्राइब आप लोग कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मगर थोड़ी सी रफ्तार तेज़ करें सब्सक्राइब करने में और बेल का बटन दबाने में। वो बटन बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम रविकांत है। मैं अकाउंटेंट का काम करता हूँ। मैं हैदराबाद से आया हूँ। मैं सुना है कि आप हिंदुइज्म के किताबों के गीता और राम के बारे में जानते हैं, और कुरान और मोहम्मद बारे में जानते हैं, और बाइबिल और जीसस के बारे में भी जानते हैं, मगर आप सिर्फ कुरान और मोहम्मद को फॉलो करते हैं। क्या आपका पेरेंट्स और मुसलमान है इस वजह से फॉलो करता है, और तीनों किताबों में कुरान सही है इस वजह से फॉलो करता है? भाई साहब ने एक अच्छा सवाल पूछा है और कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं इल्म रखता हूँ कुरान और हदीस के अलावा, बाइबल के बारे में, वेद के बारे में, गीता के बारे में, इस्लाम मज़हब के अलावा ईसाईयत मज़हब के बारे में, हिंदू मज़हब के बारे में। आप लेकिन सिर्फ फॉलो करते कुरान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इसकी वजह क्या है? क्यों आपके वालिदैन मुस्लिम है इसीलिए? सबसे पहली बात, मैं सिर्फ अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉलो करता हूं। मैं ईमान लाता हूं अल्लाह के सारे पैगंबरों पे, सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नहीं, सारे पैगंबरों पे, आदम अलैहिस्सलाम से लेके इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, सारे पैगंबरों पे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मैं सारे पैगंबरों पे ईमान लाता हूं। आपका सवाल था कि क्योंकि आपके वालिदैन मुसलमान है इसलिए आप मुस्लिम हैं। ये जवाब जब मैं 19 साल का था तब तक ये सही था। 19-20 साल तक के मैं मुसलमान था क्योंकि मेरे वालिदैन मुस्लिम थे। लेकिन 19 और 20 साल के बाद मैं तहकीक करने लगा। मैंने ईसाई मजहब की किताबों को पढ़ा, बाइबल को पढ़ा, यहूद मजहब के, हिंदू मजहब के, बुद्धिस्ट मजहब के, पारसी मजहब के, सिख मजहब के। अब आज मैं मुसलमान हूं बाय चॉइस, क्योंकि तहकीक करने के बाद मुझे पता चला कि सबसे बेहतरीन इन सारे मज़ाहिब में से है इस्लाम। यानी अपनी जिंदगी अल्लाह के अहकामात के मुताबिक बसर करने को कहते हैं इस्लाम। आप कहते हैं कि मैं सिर्फ कुरान मजीद के ऊपर अमल करता हूं। नहीं, सिर्फ कुरान मजीद पे नहीं। अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद में सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैना व बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात, अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करें। वला नुश्रिका बिही शैअन, हम आपस में किसी को शरीक ना करें अल्लाह के साथ। वला नुश्रिका बिही शैअन वला यत्तखिज़ बादुना बादन अरबाबन मिन दुनिल्लाह, कि हम आपस में अल्लाह के अलावा किसी को रब ना बनाएं। वला नुश्रिका बिही शैअन, और हम सिर्फ उसकी इबादत करें। और अगर कोई यकीन ना करे तो कहो कि हम मुस्लिम हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब आप दिगर मज़ाहिब का मुताला करते हैं, तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। मैं कई चीजें गीता की भी फॉलो करता हूं, कई चीजें वेद की भी फॉलो करता हूं, कई चीजें बाइबल की भी फॉलो करता हूं। मिसाल के तौर पे जब आप पढ़ेंगे उपनिषद, लिखा हुआ है छंदों के उपनिषद चैप्टर नंबर 6,
सेक्शन नंबर 2 श्लोक नंबर 1 में एकम एविदित्यम, खुदा एक है, दूसरा नहीं है, लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 श्लोका नंबर 9 में, नाचस्य कसिज जनिता न चदीपा, उस ईश्वर, उस खुदा के कोई वालिदैन नहीं, उसका कोई रब नहीं। मैं मानता हूं कि खुदा की कोई वालिदैन नहीं, उसके ऊपर कोई नहीं है। लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमास्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई मूर्ति नहीं। ये फिर से दोहराया गया है यजुर्वेद में चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमास्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं। तो मैं मानता हूं, और ब्रह्म सूत्र हिंदुज्म का है, एकम ब्राह्म द्वितीया नास्ते नैना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। तो मैं इन बातों पे अमल करता हूं। सेम चीज बाइबल में लिखा है, मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते, लिखा है बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी में चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 4 में, शमा इज़राइलो अदनाहिनो अदनाइखद, कि ए इज़राइलो सुन लो कि हमारा भगवान, हमारा ईश्वर एक ही है। वही जो ईसा अलैहिस्सलाम ने दोहराए थे गॉस्पेल ऑफ मार्क में चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 29 में, जब ईसा अलैहिस्सलाम से पूछा गया था सबसे पहला पैगाम क्या है, तो उसने वही चीज दोहराई, शमा इज़राइलो अदनाहिनो अदनाइखद, कि हमारा भगवान, हमारा ईश्वर एक है। तो मैं इन बाइबल की बात को मानता हूं, वेद की बात को मानता हूं। तो जो चीज यकसा है सारे मज़ाहिब में, उस चीज पे अमल करता हूं। जी, इनका हमने सवाल सुना और वही जाकिर नायब का जवाब, जिस तरह मुझे उम्मीद थी उनके जवाबों की कि वो बड़े स्ट्रॉन्ग जवाब देते हैं, उन्होंने वही जवाब दिया कि हम लोग हर नबी को मानते हैं। हर नबी को मानना हमारे फ़राइज़ में है, हज़रत आदम से लेके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। हाँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो हमारे आखिरी पैगंबर हैं, आखिरी नबी हैं, उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा, वो वन ऑफ द लास्ट हैं। और उनके ऊपर कुरान उतरा है, कुरान से पहले जितनी बुक्स थी वो सारी अब नहीं है, मतलब हैं मगर वो सारी चेंज कर दी गई हैं और उसको कुरान को फुल एंड फाइनल कर दिया गया। और कुरान लॉक है, अल्लाह ताला ने क़यामत तक इसकी हिफाजत का बेड़ा खुद लिया हुआ है। तो हमारे लिए तो कुरान सब कुछ है, हमारे लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत अजीम शख्सियत हैं, बिल्कुल ऐसे ही बात है। मगर हम लोग सबको मानते हैं, हज़रत ईसा को मानते हैं, हज़रत मूसा को मानते हैं, और हम हज़रत आदम को, हज़रत नूह को, हज़रत शीश को, सबको मानते हैं, हर नबी को मानते हैं और हर नबी को फॉलो करते हैं। मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हमारे रोल मॉडल हैं, हमें मेन उनको फॉलो करना है और उनकी फॉलोइंग अल्लाह की फॉलोइंग है। तो हम लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करने पे यकीन रखते हैं, और बाकी हम हर अच्छी चीज़ हर जगह से लेंगे, बिल्कुल लेंगे। इवन एक हदीस आपके साथ शेयर कर सकता हूँ मैं कि एक सहाबी थे, उनको कुछ अरसे से 2-3 दिन से शैतान आके आयतल कुर्सी के बारे में बता रहा था कि आप आयतल कुर्सी पढ़ें, वो आपको सेव करेगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबी गए, उन्होंने पूछा कि या रसूल अल्लाह इस तरह मुझे ये बता रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो शैतान है, मगर बता तुम्हें सही रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसको करेक्ट किया है कि जो चीज़ राइट है वो राइट है, शैतान भी सही चीज़ बताए तो वो सही है। तो उन्होंने बोले सही बता रहा है, तो हमें फॉलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करना है। थैंक यू वेरी मच। अपने अपने कमेंट्स हमें दीजिए।